जी, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बेरिश मार्केट वर्सेस बुलिश मार्केट। इस टॉपिक पे जाने से सबसे पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये दो चीज़ें बियर और बुल से ड्राइव की गई हैं। अब ये दोनों नेम एनिमल नेम्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इनका इम्पैक्ट भी उन्हीं एनिमल्स के वेट के अकॉर्डिंग है। मतलब बियर भी हैवी वेट एनिमल है और बुल भी, मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले इनका डिफरेंस क्या, बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्या है बेरिश का और बुलिश का। व्हाट इज़ बेरिश एंड बुलिश? अब बेरिश में क्या होता है कि अगर स्टॉक के प्राइस डिक्रीज़ कर रहे हैं और इस कंडीशन को हम बेरिश कंडीशन कहेंगे, लेकिन अगर स्टॉक के प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम उसे बुलिश कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, बुलिश का इन्वेस्टर हु बिलीव द स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज ओवर टाइम आर कॉल्ड बुलिश, और इसके ऑपोजिट इन्वेस्टर बिलीव दैट स्टॉक प्राइस विल डिक्लाइन आर सेड टू बी बेरिश। अब यहाँ पे थोड़ी मैनुअल मिस्टेक है प्राइस में, तो प्राइस की स्पेलिंग मिस्टेकली गलती की गई है। अब अगर बुलिश की बात करें तो बुलिश में हम प्रोग्रेस को या प्रमोशन को या एप्रिसिएशन को लेंगे, लेकिन बेरिश में डाउनफॉल, लॉस, डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इनके लिए एक टर्म ड्राइव की गई है, उसका नाम है बुल एंड बियर। बुल एंड बियर इज़ शॉर्ट फॉर्म कि हम ओवर मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उसको हम एक वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ बुल एंड बियर? तो हमें पता लगेगा कि बुल है तो मतलब एप्रिसिएशन चल रही है, अगर बियर है तो डेप्रिसिएशन चल रही है स्टॉक की वैल्यूज़ में। तो ये टर्म इस्तेमाल होती है टू आइडेंटिफाई मार्केट बिहेवियर या मार्केट की जनरली क्या सिचुएशन है। तो इसे हम ये चीज़ मोस्टली शॉर्टली ड्राइव करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरफ है। अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है, इकॉनमी डेवलपिंग स्टेज पे है, इकॉनमी में जीडीपी प्रमोट हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें अगर पॉजिटिवली चल रही हैं तो हम उसको बुल कैटेगरी में लेते हैं मार्केट को, तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन अगर हम बियर की बात करें तो बियर में डाउनफॉल होगा, इकॉनमी में शट डाउन आएगा, तो उसको हम बियर में लेंगे। जैसे आगे हम चलते हैं तो बुल एंड बियर मार्केट क्या है। बुल मार्केट, अ बुल मार्केट अकर्स व्हेन द इकॉनमी इज डूइंग वेल। तो मतलब जब इकॉनमी आपकी सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो, एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही है, लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जीडीपी इज़ हाई, स्टॉक वैल्यू आर राइजिंग। अब इसका ताल्लुक मार्केट के साथ भी है, स्टॉक मार्केट के साथ भी, किसी इकॉनमी का, कि अगर इकॉनमी राइजिंग कर रही है तो 100% इकॉनमी भी ग्रो कर रही है और इकॉनमी इज़ मूविंग टूवर्ड पीक का बूम। तो ये रिकवरी से मूव ऑन करके पीक और बूम की तरफ जाना चाह रही है इकॉनमी। अब इसमें क्या होता है कि लोगों का बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक होगा और ये बिलीव करते हैं लोग कि शेयर्स की प्राइस अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करें हैं $100 से, तो इसका प्राइस श्योरली इंक्रीज़ करेंगे। ये लोग अपने से प्रिसाइज कर लेते हैं चीज़ें। लेकिन अगर बियर मार्केट में चले तो मार्केट इज़ व्हेन द इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग वेल। अब इसका रीज़न क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हाई होती है, रिसेशन इज़ अप्रोचिंग, मतलब जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है, जीडीपी इज़ गोइंग डाउन, स्टॉक वैल्यू आर फेसिंग फॉल। तो इसमें लोगों का जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव होता है, मतलब लोग डिफेंडिंग नेचर में चले जाते हैं, अग्रेसिवली डील नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी भी टाइम या अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी शेयर्स में तो उनकी वैल्यूज़ गिर सकती हैं, डाउन जा सकती हैं।
जैसे आजकल की इकॉनमी है, जैसे कि कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग जो मामला चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाउन चल रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो बिहेवियर है मार्केट का आजकल, वो बियर मार्केटिंग शो करती है। तो आजकल की सिचुएशन को हम इससे मिलेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई जा रही है। हर कंट्री की हर कंपनी भी लोगों को निकाल रही है, उससे रिसेशन का रीज़न है। अब रिसेशन होगी ओवरऑल कंट्री में तो उनकी पर कैपिटा भी डिक्रीज़ करेगा, और पर कैपिटा डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली जीडीपी भी डाउनफॉल करेगा, और जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट के शेयर्स में, जो कंपनीज़ में, वो भी डाउनफॉलिंग होगी। तो ये रीज़न हो सकते हैं मार्केट डाउनफॉलिंग के।